गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज मैंने आप लोगों का जो सेशन रखा है वो है अभी तक मैंने 10 लेक्चर्स जो हैं वो कैब के लिए हैं और उन्हीं से संबंधित क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि मैं नॉर्मल लुइस की रूट वर्ड से वो कैब पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज़ चेक करिएगा कि आज आप कितने वर्ड्स जो हैं वो आपको याद हैं और आप लोग मेरे साथ साथ उन वर्ड्स को कर पा रहे हैं। अगर आप लोग काफ़ी सारे कर पाते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी चल रही है, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मेहनत करिए, कोई बात नहीं। तो ये है हमारा आज का सेशन, यानी कि प्रैक्टिस सेशन 1। और यूपीटीजीटी का नया बैच, ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है 3 अक्टूबर से। अगर कोई भी व्यक्ति इस बैच को लेने में इंटरेस्टेड हो, देखिए टीजीटी का पेपर अभी हाल फिलहाल में आप लोग बहुत ज़्यादा जो है, देखिए टाइम बहुत वेस्ट कर देते हैं। जब जून में फॉर्म्स आए थे तब लोगों को लगा था अगस्त में पेपर हो जाएगा, तो उस चक्कर में नहीं पड़े। फिर सितंबर में वो क्रिएट हो गया, सितंबर, फिर अब नवंबर। अभी पता है अभी इस फिलहाल में अभी पेपर नहीं है। और कम से कम शुरू तो कीजिए तैयारी करना अच्छे से, एक सिस्टमेटिक वे में तैयारी करना शुरू कीजिए। अपने आप कर सकते हैं तो बहुत वेल एंड गुड है, नहीं कर सकते हमारे साथ करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। तो ये ऑनलाइन बैच है, 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा हमारा जो वीडियो बैच है वो है ऐप पर। ये वीडियो बैच टीजीटी और पीजीटी दोनों का है, जिसमें टीजीटी का लिटरेचर और ग्रामर दोनों के वीडियोज इसमें अपलोडेड हैं, जिसमें आप लोग जो है ये बैच को जैसे परचेज करते हैं वो बैच आपके सारे वीडियोस खुल जाते हैं। इसके अलावा इसमें आपके नोट्स हैं जो आपके हार्ड कॉपी फॉर्मेट में आपके पास जो है वो आते हैं। ठीक है, चलिए बस इतनी बात हो गई। अब जरा देखूं मैं आपको कि कितना जो है आपकी वर्ड जो है वो आप लोगों के याद हैं। बीच बीच में मैं भी अपनी तरफ से भी करवाऊंगी। तो देखिए जी, पहला वर्ड है आपका फिलॉसफी ऑफ लिविंग ऑस्टरली। फिलॉसफी ऑफ लिविंग ऑस्टरली का मतलब होता है बहुत ही पवित्रता के साथ रहना, बहुत ही संयम के साथ रहना। तो उसे जो है उसे क्या कहते हैं? संयम के साथ रहना, एक एसेटिक की तरह रहना, एक सन्यासी की तरह रहना, उसे क्या कहते हैं? फिलॉसफी ऑफ लिविंग ऑस्टरली, यानी कि संयम के साथ रहना। संयम नाम के बंदे के साथ नहीं, पेशेंस रखना, बहुत सारी चीजों पे जो है नियंत्रण रखना। तो दैट इज एसेटिसिज्म। तो दैट वन, अभी मैं आप लोगों को बीच में जो है कुछ वर्ड्स मैं भी देख रही हूं, ये है एसेटिसिज्म, यानी कि एक एसेटिक की तरह रहना, एक सन्यासी की तरह रहना, दैट इज एसेटिसिज्म। हेट्रेड ऑफ विमेन, हेट्रेड का मैंने आपको बताया था मिस, विमेन मीन्स होता है गायनी के लिए, मैंने आपको बताया था। तो ये होता है दैट इज हेट्रेड ऑफ विमेन, मिसोजिनी, मिसोजिनी, दैट इज मिसोजिनी। हेट्रेड ऑफ विमेन, दैट इज मिसोजिनी। हेट्रेड ऑफ मैरिज, मैरिज होता है गैमी, और मिस जो होता है दैट इज हेट्रेड, मिसोगमी, मिसोगमी। तो मिसोगमी जो है दैट इज हेट्रेड ऑफ मैरिज। नाउ द नेक्स्ट वन इज हेट्रेड ऑफ मैनकाइंड। मैनकाइंड का मैंने आपको बताया था एंथ्रोप, ठीक है। और हेट्रेड मतलब ये मिस, अब हेट्रेड है तो मिसैंथ्रोपी, मिसैंथ्रोपी, दैट इज हेट्रेड ऑफ मैनकाइंड। अब देखिए फिलॉसफी ऑफ लिविंग ऑस्टरली, एसेटिसिज्म, हेट्रेड ऑफ विमेन मिसोजिनी, हेट्रेड ऑफ मैरिज मिसोगमी, हेट्रेड ऑफ मैनकाइंड मिसैंथ्रोपी। ठीक है, देखो आप लोग के कितने सही हुए। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्किलफुल। ये मैंने आपको बताया था स्किलफुल। डेक्स्टर मीन्स राइट हैंड, सिनिस्टर मीन्स लेफ्ट हैंड। जो लेफ्ट हैंडर्स होते हैं उनको शैतान का उपासक समझा जाता है। क्या कहें, ऐसी होते हैं लेफ्ट हैंडर्स। ठीक है, मैं खुद एक लेफ्ट हैंडर हूं। स्किलफुल ये पहले के जमाने में मानते थे। तो स्किलफुल, स्किलफुल। अड्रॉइट है एक इसका, और इसका एक है डेक्स्ट्रस, एक, ठीक है, डेक्स्ट्रस, स्किलफुल, डेक्स्ट्रस, एड्रॉइट। ठीक है, मतलब जो राइट हैंडर्स होते हैं वो स्किलफुल होते हैं, तो एड्रॉइट या डेक्स्ट्रस। ऑकवर्ड, ऑकवर्ड के लिए है गौश। जो ऑकवर्ड, भद्दा, फूअर, दैट्स गौश। देखिए जैसे ये ना कि अगर आप लोगों ने देखा होगा कि भाई वो कुछ लोग बहुत क्लमजली काम करते हैं, अगर एक काम करने के लिए जाते हैं तो 10 काम बिगाड़ कर आते हैं, उसे ऑकवर्ड या गौश जो है वो कहा जाता है।
evil, threatening, evil या threatening, मैंने आपको बताया था लेफ्ट हैंड, sinister, evil या threatening, डरावना, that is sinister, that is sinister. डिस्क्राइबिंग हेट्रेड ऑफ विमेन एडजेक्टिव के लिए है, तो ये देखिए पहले मैंने आपको इसमें बताया भी था कि डिस्क्राइबिंग हेट्रेड ऑफ विमेन जो है यहां पर ये एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज करना है, तो एडजेक्टिव के देखिए एडजेक्टिव की फॉर्म में है वही चीज, हेट्रेड ऑफ विमेन मिसोजिनी, डिस्क्राइबिंग मिसोजिनिस्टिक, मिसोजिनिस्टिक, आईसी लगा देंगे तो वही चीज एडजेक्टिव के रूप में यूज हो जाएगी, एडजेक्टिव के रूप में अगर हम लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा यहां तक, अब आप ये देखिए कि यहां तक जो हमारे वर्ड्स हैं स्किलफुल, ऑकवर्ड, इविल, थ्रेटनिंग, डिस्क्राइबिंग हेट्रेड ऑफ वुमेन, एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज, जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है स्किल, स्किलफुल, अड्रॉइट, स्किल, अड्रॉइटनेस, नाउन नेस लगा देते हैं तो नाउन बन जाता है अड्रॉइटनेस, दैट इज अड्रॉइटनेस। नाउ द नेक्स्ट वन इज पर्टेनिंग टू हेट्रेड ऑफ मैरिज, अभी एडजेक्टिव के तौर पे ही है, तो यहां पर ये जो है देखिए मिसो, ये आपको मैंने जब देखो जब आप लोग इसमें लगाते हैं कि जब हेट्रेड ऑफ मैरिज है तो मिसोगिनी, लेकिन अगर एडजेक्टिव के फॉर्म में लगाना होता है तो एडजेक्टिव के फॉर्म में इसको किस तरीके से लगाएंगे, यहां पर आप देखिए कि एडजेक्टिव कैसे बना, तो मिसोगैमस, मिसोगैमस एडजेक्टिव के तौर पे लगाएंगे, तो एडजेक्टिव के तौर पे अगर आपको लगाना है तो दैट विल बी मिसोगैमस। और इसी तरीके से हमें एडजेक्टिव पर्टेनिंग टू है तो एडजेक्टिव के रूप में लगाएंगे, तो यहां पर ये जैसे मिसोगैमस है, इसी तरीके से यहां पर हम एंथ्रोप जो है मैनकाइंड को बोलते हैं, नफरत के लिए हम जो है वो बोलते हैं मिस बोलते हैं, तो यहां पर जो हम इसमें लगाएंगे दैट विल बी, दैट इज मिसैंथ्रोपिक, आईसी लगा देंगे, मिसैंथ्रोपिक, दैट इज मिसैंथ्रोपिक। अब ना नेक्स्ट वर्ड है हमारा सोशल कस्टम ऑफ प्लूरल, प्लूरल का मतलब होता है बहुत सारी शादियां, गैमी मतलब शादी, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, दैट विल बी पॉलीगैमी, पॉली मतलब बहुत सारा और गैमी मतलब शादी, तो पॉलीगैमी, सोशल कस्टम ऑफ प्लूरल मैरिज, दैट इज पॉलीगैमी। अनलॉफुल स्टेट ऑफ हैविंग मोर देन वन स्पाउस, दैट इज बाइगैमी। नेक्स्ट इन डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन फीमेल डिसऑर्डर्स, तो देखिए यहां पर है गायनी मीन्स विमेन, लॉजी मीन्स पढ़ने वाली, इस मतलब मानने वाले, गायनेकोलॉजिस्ट, तो ये हो गया आपका गायनेकोलॉजिस्ट जो हुआ, डॉक्टर स्पेशलाइजिंग इन फीमेल डिसऑर्डर। कस्टम ऑफ वन मैरिज एट अ टाइम, एक शादी जो है तो वो हो गया मोनो मीन्स वन, और शादी को बोलेंगे गैमी, तो दैट्स मोनोगैमी, दैट इज मोनोगैमी। वन हु हेट्स, अब ये पर्सन के लिए करा गया है, तो यहां पर जो है पर्सन के लिए कहेंगे तो ये कहेंगे मिसैंथ्रोप, दैट इज मिसैंथ्रोप, ठीक है जी, वन हु हेट्स द ह्यूमन रेस, मिसैंथ्रोप। नाउ द नेक्स्ट वन इज ये 17 क्वेश्चन है, एबल टू यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल, दोनों हाथ, तो बाई डेक्स्टर होता है स्किलफुल, और एमबी का मतलब होता है दोनों, तो यहां आएगा एमबी डेक्स्ट्रस, दैट इज एमबी मतलब दोनों, और स्किलफुल डेक्स्ट्रस, एमबी डेक्स्ट्रस को कहा जाता है, दैट इज एबल टू यूज बोथ हैंड्स, दैट इज एमबी डेक्स्ट्रस। अब मैं इसके बाद इसको कंप्लीट करवाने के बाद आप लोगों को साथ नेक्स्ट जो है वो लेना चाहूंगी, जो इसी के ही रूट वर्ड्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ लेना चाहूंगी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ मैनकाइंड, स्टडी ऑफ मैनकाइंड देखिए ये है एंथ्रोप मैन, लॉजी जो है वो हो जाता है स्टडी, तो एंथ्रोपोलॉजी दैट इज स्टडी ऑफ मैनकाइंड। वन हु लव्स मैनकाइंड, फिला मीन्स होता है प्रेम, और एंथ्रोप मतलब होता है मैन, फिलैंथ्रोप, philanthrop, phila means love, anthrop means mankind, तो one who loves mankind that's philanthrop, या जो generous।
स्किल इन द यूज ऑफ बोथ हैंड्स, दोनों हाथ यूज करेंगे। ये स्किल यूज, जो इसको, इस क्वालिटी को क्या कहते हैं, दैट जो व्यक्ति है उसे एम्बीडेक्स्टर कहते हैं, इस क्वालिटी को कहते हैं एम्बीडेक्स्टरिटी। एम्बीडेक्स्टरिटी, इसको ठीक से लिखो, एम्बी डेक्स्टेरिटी, ये हो गया आपका। अब देखिए यहां तक हुआ। अब जरा मैं थोड़ा सा आप लोगों से जो है ये यहां पर आप लोगों से पूछना चाहूंगी, जैसे हमारा यहां पर ये है, वन हु पुट्स सेल्फिश डिजायर्स फर्स्ट, जो अपनी सेल्फिश डिजायर्स को सबसे पहले रखता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ईगोइस्ट। दैट इज ईगोइस्ट। वन हु टॉक्स ओनली अबाउट हिमसेल्फ, ईगोटिस्ट। एंड नेक्स्ट इज सेल्फ एनालिटिकल। सेल्फ एनालिटिकल जो बहुत ही ज्यादा जो लोग जो होते हैं अंतर्मुखी होते हैं, जो सेल्फ एनालिटिकल होते हैं, उन्हें क्या कहता है? इंट्रोस जो है भाई, जो बहुत ही ज्यादा एक अपने एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट, एक होते हैं इंट्रोवर्ट। वर्ट मतलब होता है मुड़ना, तो सेल्फ एनालिटिकल का मतलब होगा दैट इज इंट्रोवर्ट। दैट इज इंट्रोवर्ट। नेक्स्ट, वंस अदर सेल्फ। मैंने आपको ये चीज जब पहला लेक्चर लिया था तो बताया था, मेरे जैसा ही दूसरा कोई, यानी कि मेरी ही पर्सनैलिटी, मेरे जैसा ही दूसरा ऑल्टर, मैं ईगो। तो ये होगा आपका दैट इज ऑल्टर ईगो। दैट इज ऑल्टर ईगो। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज plurality of more than plurality of husbands। अगर प्लूरलिटी ऑफ मैरिज हो तो पॉलीगैमी, लेकिन प्लूरलिटी ऑफ हस्बैंड्स हो यानी कि काफी सारे हस्बैंड्स हो तो उसे क्या कहा जाता है? दैट इज पॉलीएंड्री। अब पॉलीएंड्री इसलिए कहेंगे क्योंकि एंड्रो मीन्स हो गया मैन और पॉली मतलब हो गया शादी, तो बहुत सारे आदमी होते शादी, दैट इज पॉलीएंड्री। ये हुआ आपके यहां तक के वन हु पुट्स सेल्फिश डिजायर्स फर्स्ट, ईगोइस्ट। सेल्फ एनालिटिकल, इंट्रोवर्ट। वंस अदर सेल्फ, ऑल्टर ईगो। प्लूरलिटी ऑफ हस्बैंड्स, दैट इज पॉलीएंड्री। अब जरा आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब थोड़ा सा रूट पहचानते हैं नहीं पहचानते हैं ये देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईगो? ये कुछ रूट्स लिख रही हूं मैं आप लोगों के लिए। वर्टो, मिस, ड्रॉइट। अब ये वर्ड है, ईगो मीन्स मैं, मैं, दैट इज ईगो। यानी कि ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, ईगोसेंट्रिक, ये वर्ड्स हुए हमारे। ईगोइस्ट यानी कि जो खुद को ही सबसे ऊपर रखे, मैं। ईगोटिस्ट जब टी लग गया बीच में, वन हु टॉक्स अबाउट वन सेल्फ। ईगोसेंट्रिक जो इसकी पूरी दुनिया खुद के आसपास घूमती हो, दैट इज ईगोसेंट्रिक। वर्टो, मुड़ना, टू टर्न। इंट्रोवर्ट, सेल्फ एनालिटिकल। एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी, one who gives vent to his feelings, that is extrovert. Miss means hatred, misogynist, one who hates women. Misogynist, one who hates marriage. Adroit, skill. Droid is skill.
नहीं, ड्रॉइट राइट हैंड, डेक्स्टर राइट हैंड, अड्रॉइट डेक्स्टर, दैट इज जो स्किलफुल होते हैं उन्हें कहते हैं अड्रॉइट। तो ये हुए हमारे यहां तक के कुछ जो वर्ड्स हैं। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट जो है सेगमेंट शुरू हो रहा है। बीच बीच में मैं ऐसे ही आप लोगों से बीच में पूछ भी रही थी कि क्या वो है। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट था वो मैंने डॉक्टर्स के बारे में जो है वो पढ़ाया था। तो नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो डॉक्टर के बारे में है, तो मैंने सोचा पहले आप डॉक्टर्स वाले के उसके देख लेते हैं। तो पहला है फॉर अ सस्पेक्टेड ब्रेन, ब्रेन के लिए जो वर्ड था दैट इज न्यूरो। अब जो ब्रेन की पढ़ाई करता है लॉजिस्ट, इस्ट मतलब मानने वाला, दैट इज न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट को बोला जाता है फॉर अ सस्पेक्टेड ब्रेन डिसऑर्डर, कि ब्रेन डिसऑर्डर के लिए दैट इज न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है। इफ यू हैव अ स्किन डिजीज, स्किन के लिए करते हैं डर्मा। ठीक है, स्किन के लिए होता है डर्मा। और अगर लॉजी पढ़ाई, लॉजी डर्मालॉजिस्ट, ये ना थोड़ा सा ब्लर्ड हो रहा है कैमरा। तो डर्मा मीन्स हुआ स्किन, तो डर्मेटोलॉजिस्ट दैट इज जो स्किन की डिजीज को क्योर करने वाला। इफ यू हैव अ हार्ट प्रॉब्लम, कार्डियो हार्ट, और लॉजी स्टडी और इस्ट करने वाला तो कार्डियोलॉजिस्ट। इफ यू आर टेंस, फियरफुल, इनसिक्योर, अगर आप जो है टेंस हैं, फियरफुल हैं, इनसिक्योर हैं, तो वो कौन करता है आपको, यानी कि आपकी अंतर्मन को समझने वाला, दैट साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट अंतर्मन को ट्रीट करने वाला, दैट साइकियाट्रिस्ट। अगर वुमेन के फीमेल डिसऑर्डर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को या फीमेल जो है फीमेल बीमारियों को, फीमेल डिसऑर्डर्स को ठीक करना हो तो गायनेकोलॉजिस्ट। लेकिन अगर प्रेग्नेंट है तो ऑब्स्टेट्रिशियन, दैट इज ऑब्स्टेट्रिशियन, जो चाइल्ड बर्थ में हेल्प करती है। इफ यू आर प्रेग्नेंट देन द डॉक्टर विच क्योर्स यू, दैट इज ऑब्स्टेट्रिशियन। ये इफ यू आर प्रेग्नेंट से नहीं, इफ यू आर प्रेग्नेंट देन द डॉक्टर विच treats us, that is obstetrician. For some disorder of the female reproductive organs, that is gynecologist. Gyne means women, और gynecologist जो women disorder की study करे, that's gynecologist. For a checkup for your 2-month-old child, pedia. Pedia means बच्चा, pediatrician. That is pediatrician. Pediatrician. Pedia means बच्चा and pediatrician, one who treats the infant, that is pediatrician. Now the next one is for faulty vision. ये है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, यानी कि जो विजन से संबंधित हो। ऑप्थेलॉजी मीन स्टडी, इस्ट मतलब माने। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो है दैट इज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, दैट इज जो आंखों की बीमारी को ठीक करने वाले उनको कहते हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। फॉर कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, ये है कर्वेचर ऑफ द स्पाइन है, ये स्पाइन के है। तो यहां पर आपको मैंने बताया था जो हड्डियों के डॉक्टर होते हैं दैट्स ऑर्थो। ऑर्थो मीन्स होता है हड्डी, एंड ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट को बोलेंगे दैट इज ऑर्थोपेडिस्ट इज जो हड्डियों की बीमारी को ठीक करे, दैट इज ऑर्थोपेडिस्ट। कैन यू रिकॉल द वर्ड्स स्पेशलिटी ऑफ चाइल्ड डिलीवरी? ये फिर दोबारा से उन्हीं तरह शब्दों को जो है, मतलब बार बार इन्हीं तरीके के शब्दों को जो है हम कर रहे हैं। अब ये है स्पेशलिटी ऑफ एक डॉक्टर जो कि चाइल्ड डिलीवरी में स्पेशलिटी जो है जिसकी होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, दैट इज ऑब्स्टेट्रिक्स। ऑब्स्टेट्रिक्स, दैट इज ऑब्स्टेट्रिक्स। ठीक है जी।
आउटर लेयर ऑफ स्किन, स्किन की जो बाहर की लेयर होती है उसे क्या कहते हैं? डर्मा मीन स्किन, एपिडर्मिस, दैट इज एपिडर्मिस। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है, बच्चे के हिसाब की जो स्टडी होती है उसे क्या कहा जाता है? दैट इज पेडागोजी। थिक स्किन्ड एनिमल, जिनके ऊपर बहुत ही ज्यादा मोटी चमड़ी के जानवर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? दैट्स पैकीडर्म। दैट इज पैकी, पैकी मीन्स थिक एंड डर्म मीन्स स्किन, पैकीडर्म, दैट इज पैकीडर्म। स्किन इन्फ्लेमेशन, मैंने आपको बताया था कहीं भी इन्फ्लेमेशन होता है तो उसके लिए हम आइटिस यूज करते हैं। तो डर्मा मीन्स हो गया स्किन, और डर्मेटाइटिस का होगा, दैट इज डर्मेटाइटिस। तो ये है, मैंने आपको बताया था अगर आइटिस आता है तो आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, एंड इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन। तो डर्मेटाइटिस का मतलब हो गया जो स्किन पर सूजन है, दैट इज डर्मेटाइटिस। वन हु फॉर्मेंट्स पॉलिटिकल डिस्कंटेंट, जो लोगों को भड़काने का काम करता है उसे क्या कहते हैं? एक ऐसा लीडर जो लोगों को भड़काने का काम करता है। ठीक है, तो यहां पर भाई मैंने आपको ये बताया था कि भड़काऊ भाषण देने वाला, लोगों को भड़काने वाला, दैट इज डेमागॉग। डेमा मीन्स पीपल, डेमागॉग। पेडागॉग बताया था मैंने आपको, जो पुरानी पद्धति से चलने वाले उन्हें पेडागॉग कहा जाता है। डेमागॉग भीड़ को भड़काने वाले। वन हु सेल्स ऑप्टिकल इक्विपमेंट, यानी कि चश्मे बेचने वाले, चश्मा बनाने वाले, ऑप्टिकल आंखों से संबंधित इक्विपमेंट बेचने वाले, दैट इज ऑप्टिशियन, दैट इज ऑप्टिशियन। ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड डिजीज, दैट इज पीडियाट्रिक्स। ये मैंने अभी आपको बताया ही था, पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिशियन, बच्चों को ट्रीटमेंट करने वाला, बच्चों का ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर। ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्डहुड डिजीज, दैट इज पीडियाट्रिक्स। तो दैट इज पीडियाट्रिक्स। प्रैक्टिस ऑफ स्टीयरिंग अप पॉलिटिकल डिससेटिस्फैक्शन फॉर प्योरली पर्सनल गेन, दैट इज, ये आपका जो है यहां पर ये प्रैक्टिस पूछी गई है, उस व्यक्ति को नहीं पूछा गया है, तो यहां पर है डेमागोगरी, दैट इज डेमागोगरी। एक मिनट, ये दैट इज द स्पेलिंग, DEMAGOUERY, DEMAGOGUERY, that's demagoguery. One who stuffs the skin of animals, derma means skin, और जो करने वाला इस्ट, और टैक्सीडर्मिस्ट, जानवरों की खाल में भूसा भरने वाला, जो आपने पुरानी पिक्चर्स वगैरह में देखे होंगे, कुछ जो है विलेंस होते हैं वो इस तरीके से चीते, शेर चीते की खाल लटक रही होती है और उसमें जो है वो उस पर बैठे हुए होते हैं और मुंह जो है उसका चीते का बिल्कुल ऐसे दहाड़ते हुए होता है, तो वो उसको कुछ केमिकल्स वगैरह लगाकर उनकी खाल में भूसा भर के रखा जाता है। हालांकि एक बहुत अच्छा मुहावरा भी है खाल में भूसा भरने का, तो ये जो है टैक्सीडर्मिस्ट कहते हैं जो खाल में भूसा भरते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल एलिमेंट्स, ये दोबारा से आ गया है ये क्वेश्चन, लेकिन ये यहां पर ही कई बार आ गया है, दैट्स गायनेकोलॉजी, ये स्टडी ऑफ वो है गायनेकोलॉजी। और अब जो है यहां तक ये मैंने आप लोगों को करवाया, तो ये कुछ इस तरीके के इसमें मैंने जो है आप लोगों से बीच में रूट वर्ड्स वगैरह भी पूछे कि अगर आप लोगों को ने जहां तक, क्योंकि ये सभी के तो नहीं हुए हैं लेकिन फिर भी जो है जहां तक मैंने पढ़ाया है उसके जो है वो वर्ड्स मैंने करवाए हैं। अब मैं अपने आप ही देख लेती हूँ और कि जो मैंने और पढ़ाए हैं उनके वर्ड्स भी देख लेती हूँ, जिससे कि बीच बीच में आपसे और पूछ लूं। तो जैसे मैं अब यहां पर आपसे पूछ रही हूं, देखिए जैसे मैं यहां पर ये लेती हूं
वर्ड लिया मैंने, दैट इज एंटी सोशल पर्सन। एंटी सोशल पर्सन, ये पहले मैं कुछ लिख देती हूं फिर आपसे पूछूंगी। one's inner self स्टडी ऑफ बिहेवियर। अभी मैं आपसे इन्हीं वर्ड्स के बारे में पूछना चाहूंगी। तो ये जो है जिससे कि आप लोगों से एंटी सोशल पर्सन, एंटी सोशल पर्सन यानी कि जो फीलिंग्स जो है वो लोगों के साथ शेयर करना ना चाहता हो अपनी, तो दैट इज साइकोपैथ। दैट इज साइकोपैथ। ये पैथी होती है, दैट्स फीलिंग। अब अगर हमने यहां पे लिखा टू फील, टू हैव द सेम फीलिंग्स, टू हैव द सेम फीलिंग्स, तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे? टू हैव द सेम फीलिंग्स, दैट इज एम्पैथी। टू फील फॉर समवन, सिंपैथी। टू हैव द सेम फीलिंग्स, एम्पैथी। ठीक है। टू हैव एवर्जन अगेंस्ट एनीथिंग, एंटीपैथी। वंस इनर सेल्फ यानी कि अंतर्मन, हमारी सेल्फ इमेज, उसे क्या कहते हैं? साइकी। स्टडी ऑफ बिहेवियर, साइकी, हमारा अंतर्मन, उस बिहेवियर की स्टडी, लॉजी, दैट साइकोलॉजी। दैट इज, तो ये कुछ मैंने आप लोगों के साथ रिवीजन जो है वो करी है, और बाकी मैं इसी तरीके से बीच बीच में रिवीजन जो है वो आप लोगों के साथ करती रहूंगी। एक बार जो है अगर आप स्क्रीन दोबारा से देखना चाहें तो एक बार मैं स्क्रीन जो है वो दोबारा से दिखा देती हूं, जिससे आप लोग जो है एक बार रिमाइंड जो है वो कर ले, याद कर ले कि मैंने क्या क्या चीजें करवाई हैं। तो ये देखिए, फिलॉसफी ऑफ लिविंग ऑस्टरली, एक बार फिर दोबारा से, अब मैं नहीं बताऊंगी, अपने मन मन में रिवाइज करिएगा। फिलॉसफी ऑफ लिविंग ऑस्टरली, हेट्रेड ऑफ वुमेन, हेट्रेड ऑफ मैरिज, हेट्रेड ऑफ मैनकाइंड, स्किलफुल, ऑकवर्ड, गाउश, evil, threatening, describing hatred of women, skill, pertaining to hatred of marriage, pertaining to hatred of mankind, social custom of plural marriage, unlawful state of having more than one spouse, doctor specializing in female disorders, custom of one marriage at a time, one who hates the human race, able to use both hands with equal skill, स्टडी ऑफ मैनकाइंड, वन हु लव्स मैनकाइंड, स्किल इन द यूज ऑफ बोथ हैंड। अगर मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी रिवाइज करा और यहां तक फिर से आपके आज जो है वो भी दिमाग में पक्का बैठ गया तो वेल एंड गुड है। राइट द नेम्स ऑफ द स्पेशलिस्ट यू माइट विजिट और बी रेफर्ड टू फॉर अ सस्पेक्टफुल ब्रेन डिसऑर्डर। मैंने आपको बताया न्यूरोलॉजिस्ट, इफ यू हैव अ स्किन डिजीज, if you have a heart problem, if you are tense, fearful, insecure, if you are pregnant, for some disorder of the female reproductive organs, for a checkup for your 2-month-old child, for faulty vision, for curvature of the spine. Can you recall the words specialty of child delivery, outer layer of skin, principles of teaching, thick-skinned animal, skin inflammation, itis, dermatitis, one, अभी सोचूंगा बीच बीच में क्यों बता रही हूं मैं ये ऐसी, one who foments political discontent, one who sells optical equipment, treatment of childhood disease, practice of stirring up political dissatisfaction for purely personal gain, one who stuffs the skin of animal, ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल एलिमेंट्स। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों ने भी मेरे साथ रिवाइज किया, और अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगा तो फिर कोई बात नहीं, अब क्या करूं, और मेहनत कर लूंगी। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इससे आगे के वर्ड्स आप लोगों को करवाऊंगी और बीच बीच में इस तरीके से आपका एक रिविजन सेशन भी रखूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। बाय बाय।